Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 5 infinitives. लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज एल करी थी और आपको होमवर्क में मैंने दिया था एक्सरसाइज एल तक खत्म करने का। आशा करता हूं कि आपने एक्सरसाइज एल तक खत्म कर दी होगी एक्सरसाइज। ओके, सारी फेयरबुक के अंदर। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं बेटा कि हमने ये देखा एक्सरसाइज एल में कि अगर 2 और 2 हमको डालना है तो कैसे डालना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि सो की जगह पे आपको टी डबल और 2 डालना है और दैट शी कैन नॉट ये पूरा ओमिट करके हमको TO2 डालना है। ये मैंने सिखाया था। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यही सेंटेंसेस को अगर हमको 2 रिमूव करना है तो कैसे हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे, जो हम आ गए हैं अभी। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और देखिए, अब स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। ओके, चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे शी इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा एक सेंटेंस है जैसे शी इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करना है। मतलब आपको ब्रैकेट में दिया है कि भाई इसको आपको करना है रिमूव टू। ठीक है, रिमूव टू ऐसा आपको ब्रैकेट में दिया कि भाई आपको रिमूव टू करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मैं पहला आंसर लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ये है आंसर हमारा। अब ये आंसर कैसे आया चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा, 2 को रिमूव करना। राइट, ये 2 जो है उसको हमको रिमूव कर देना है। तो उसकी जगह पे हमको लगा देना है सो, उसकी जगह पे आप लगा देंगे सो। और ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ जो दूसरा 2 है, दूसरा जो TO2 है, उसको आपको रिमूव करने के लिए यहाँ पे कई सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, जैसे दैट शी कैन नॉट, ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। अब आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कैन नॉट लगाना है या क्या लगाना है, तो मैं आपको ये बता देता हूं बेटा। देखो सबसे पहले अगर रिमूव टू आ गया हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे, जो TO2 है उसकी जगह पे हम सो लिख देंगे और उसके बाद जो TO2 होता है, उसके बाद जो TO2 होता है उसकी जगह पे आप दैट लगा देंगे। ठीक है, अब एक नया सेंटेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक नया सेंटेंस नहीं था, लेकिन हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट था। वर्ब और ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट था हमारे पास, सब्जेक्ट नहीं था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम सब्जेक्ट डालेंगे। अब सब्जेक्ट कहां से डालेंगे भाई, आगे हमारे पास है सब्जेक्ट, आगे हमारे पास है सब्जेक्ट शी, तो हम वापस से शी डाल देंगे। और यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा बेटा कि ये अगर प्रेजेंट टेंस में है, ये आपको इज दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। राइट, प्रेजेंट PR लिख रहा हूं मैं। अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, चलिए पूरा लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट। तो ये जो है वो इज हमको क्या बताता है बेटा, प्रेजेंट बताता है। राइट, तो हम यहाँ पे कैन लगाएंगे। अच्छा, आप पूछेंगे सर अगर पास्ट हो गया तो यहाँ पे आपको कुड लगाना है, कुड नॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो आपको कैन लगाना है, नहीं है पास्ट है तो आपको कुड लगाना है। एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं हम, चलिए हमारे वही एक्सरसाइज एल में से एक सेंटेंस पकड़ते हैं हम, जैसे माई अंकल, माई अंकल, my uncle was too sick to attend the party। ठीक है, अब ये ऐसा एक सेंटेंस आ गया। अब आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है कि भाई रिमूव, रिमूव टू, आपको ब्रैकेट में आ गया रिमूव टू। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप जो TO2 है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, सो रख देंगे। तो माई अंकल वॉज सो सिक। ओके, अब वापस जो पीछे 2 है उसकी जगह पे हम दैट लगाएंगे और आगे से सब्जेक्ट पकड़ेंगे। अब आप सोचेंगे माय अंकल क्या फिर से लिखेंगे, नहीं बेटा, हमने प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वो प्रोनाउन के अंदर माय अंकल जो है वो उसका प्रोनाउन क्या हो जाता है, माय अंकल कौन सा जेंडर है, मेल है ना, तो हम ही लिखेंगे, दैट ही। ओके,
अब यहाँ पे कैन नॉट लिखेंगे या कुड नॉट लिखेंगे, बताइए। कैन नॉट या कुड नॉट? कुड नॉट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे पास्ट टेंस है, वॉज लिखा हुआ है, राइट? आगे वॉज लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुड नॉट अटेंड द पार्टी। इतना आपको करना है, कुछ नहीं किया बेटा। यहाँ मैंने देखो, सबसे पहले हमारे पास जो TOO था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सो में। यहाँ पे जो टू था उसका दैट ही कुड नॉट, ठीक है, दैट ही कुड नॉट, तो ये टू की जगह पे इतना आ गया। और कुड जो है वो आप कैन या कुड क्या लिखेंगे? तो ये वॉज है तो पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुड। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस में हो गया, आगे इज आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैन। ठीक है, समझ में आया बेटा ये रिमूव टू? ओके, चलिए क्लियर करते हैं और वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। चलिए आ गए भाई, एक्सरसाइज एल तो हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हम पढ़ते हैं, इंफिनिटिव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइन पेयर ऑफ सेंटेंसेस। बेटा इंफिनिटिव जो हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे इंफिनिटिव्स हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, दे वोन द कॉम्पिटिशन, दे वेर एक्साइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दे वेर एक्साइटेड जो है वो डिपेंडेंट है दे वॉन द कॉम्पिटिशन पे, तो हम पहले लिखेंगे दे वेर एक्साइटेड टू विन द कॉम्पिटिशन। दे वेर एक्साइटेड टू विन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे जो वर्ब था वॉन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंफिनिटिव में। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको मेरा सुंदर सा चेहरा दिखाई दे। चलिए, तो दे वॉन द कॉम्पिटिशन, दे वेर एक्साइटेड। हमने यहाँ पे क्या किया बेटा? कुछ नहीं किया। देखो वर्ब जो है हमारे पास वॉन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन्फिनिटिव में। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब वॉन का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है? विन। ओके, वॉन का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है विन, तो हमने टू प्लस विन लगा दिया और टू विन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, और एक सेंटेंस देखिए, शी गोज फॉर अ स्विम एवरी डे, इट इज हर हैबिट। तो पीछे से पकड़ेंगे, इट इज हर हैबिट। अब गो जो है उसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गोज का वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो हो जाता है, तो टू प्लस गो, इट इज हर हैबिट टू गो फॉर अ स्विम एवरी डे। ठीक है, ही विल बी शॉक। अब यहां से ही विल बी शॉक पकड़ा हमने, ही विल बी शॉक आगे लिख दिया, विल गेट का हमने टू गेट कर दिया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ही विल बी शॉक्ड टू गेट द न्यूज। ओके, समझ में आया बेटा ये? चलिए, वी ऑल्सो यूज टू टू, इनफ टू व्हेन वी जॉइन सेंटेंसेस। तो हम टू टू और इनफ टू यूज करेंगे। देखिए, द टॉय वाज वेरी बिग, इट कुड नॉट फिट इन द ड्रॉअर। मैंने पता है आपको बताया था कुड ऐड करते हैं हम पास्ट टेंस में, तो देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस है वाज और उसके साथ कुड यूज किया गया है। यस और नो? तो द टॉय वाज टू बिग टू फिट इन द ड्रॉवर, तो यहाँ पे हमने क्या किया? इट कुड नॉट, ये हमने रिमूव कर दिया। वैसे ही हम करने वाले थे, हमने रिमूव टू, सॉरी, हमको जब टू टू वाला पैटर्न बनाना था तो हम क्या करते थे बेटा? हैं, जो इट कुड नॉट, ये पूरा लिखा था, शी कैन नॉट, इट कुड नॉट, तो ये जो लिखा है उसको हम रिमूव कर देंगे और टू लगा देंगे, TO2। तो ज्वाइन हो गया ये सेंटेंस, द टॉय वाज वेरी, यहाँ पे वेरी की जगह पे हमने TOO2 लगा दिया। यहाँ पे सो हो सकता था या वेरी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो या वेरी हो, उसकी जगह पे आप TOO2 लगा देंगे। ओके, the toy was too big to fit in the drawer. The toy wasn't very small. It could not fit in the drawer. तो यहाँ पे देखिए wasn't very small, ये फर्स्ट सेंटेंस भी नेगेटिव, दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव। अब दोनों सेंटेंस अगर नेगेटिव बन जाए तो आप इनफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? इनफ यूज करेंगे। The toy wasn't small enough to fit in the ड्रॉवर। द टॉय wasn't small, वेरी तो निकाल दिया हमने, उसकी जगह पे हम इनफ यूज करने वाले थे, तो वेरी हमने निकाल दिया। द टॉय wasn't small enough टू फिट इन द ड्रॉर। ये इट कुड नॉट तो वैसे ही हमको रिमूव कर देना है अगर टू टू वाला पैटर्न हम लगा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज एम आपके पास आ गया, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफिनिटिव्स। ही फाउंड हिज वॉलेट, ही वाज वेरी हैप्पी। तो चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन ला देते हैं लिखने का भाई साइड में। ओके, चलिए नंबर वन, he found his wallet, he was very happy. Okay, he was very happy to find his wallet। वो ऊपर हमने सीखा था ना, वही किया हमने। देखो फाइंड, ये जो फाउंड है उसका हमने कर दिया टू फाइंड है। वर्ब जो है
उसका हमने टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर दिया। समझ में आई ये बेटा? पीछे का सेंटेंस पकड़ना है और आगे के सेंटेंस में जो वर्ब है उसका टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म बना देना है। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड हिज वॉलेट। ठीक है, टू फाइंड हिज वॉलेट। नेक्स्ट नंबर 2 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। रूहानी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर मदर, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे भाई? शी या रूहानी, रूहानी भी लगा सकते हैं आगे। रूहानी वॉज वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट, ये प्रेजेंटेड जो है ना वो वर्ब है हमारा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। रूहानी वॉज वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट अ रिंग टू हर मदर। समझ में आया बेटा? पीछे का सेंटेंस पकड़िए, आगे के सेंटेंस के साथ कनेक्ट करिए। रॉबिन डिड नॉट पैक हिज बैग, ही वॉज टू टायर्ड। अब यहाँ पे देखो, ही वॉज टू टायर्ड, तो हम पीछे वैसे ही टू तो यूज करने वाले थे। चलिए, रॉबिन वॉज टू टायर्ड टू पैक हिज बैग। ये हो गया आपका नंबर 3 का आंसर। नंबर 4, ही वॉज वेरी पेशेंट, ही डिड नॉट कंप्लेन। ओके, चलिए, ही वॉज यहां पे हम यूज करेंगे इनफ। ही वॉज पेशेंट इनफ टू कंप्लेन। ठीक है, ही वॉज पेशेंट इनफ टू कंप्लेन। नंबर 5, दे लॉस्ट द मैच, दे वेर अपसेट। तो दे वेर अपसेट टू लूज द मैच। लॉस्ट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है बेटा? लूज, LOSE लूज। ओके, LOOSE लूज। दे वेर अपसेट टू लूज द मैच। ये हो गया आपका नंबर 5। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकंड देता हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज M। भाई देखिए, इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज टू मेक सेंटेंसेस कॉम्पैक्ट। इन्फिनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को छोटा बनाने के लिए। किस क्या करने के लिए भाई? छोटा बनाने के लिए। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा बनाने के लिए। ये देखिए, रितेश होप्ड दैट ही वुड स्कोर गुड मार्क्स है। ये पूरा ये दैट ही वुड ये लगाने की क्या जरूरत है? रितेश होप्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। समझ में आया बेटा? जैसे यहां पे हमने ओमिट कर दिया, ही शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट्स टू सक्सीड। तो यहाँ पे वापस से ही आ रही है, क्या लिखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इफ ही वॉन्ट्स, ये पूरा निकाल दीजिए, ही वॉन्ट्स निकाल दिया हमने। ही शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड। इफ ही वॉन्ट्स पूरा हमने निकाल दिया। ही शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? आप ये सेंटेंस के अंदर दूसरे बार जब प्रोनाउन कुछ यूज किया गया है, ठीक है, उसका आप ओमिट कर सकते हैं। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है पीछे वो आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये सेंटेंस में he did not know whom he should call। अब यहाँ पे वापस से ही आ गया। ये should लिखने की क्या जरूरत है? राइट, ये जो he should है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको छोटा करने के लिए सेंटेंस को हम इंफिनिटिव यूज करेंगे। he did not know सेम टू सेम, whom सेम टू सेम, he should हमने निकाल दिया और टू कॉल लगा दिया पीछे के। ठीक है, टू कॉल फॉर हेल्प, बस बात खत्म। ये थोड़ा छोटा हो गया ना सेंटेंस, तो ये बढ़िया हो गया भाई। इंफिनिटिव यूज करके हम सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज N हाई है, जहां पे आपको वही चीज करनी है जो हमने ये प्रीवियस 3 एग्जांपल्स में की थी। जैसे देखिए, नंबर 1, माय अंकल प्रॉमिस दैट ही वुड ब्रिंग अ न्यू बैग फॉर मी। तो ये जो दैट ही वुड जो है वो उसका क्या करेंगे? हम उसको हटा देंगे। ठीक है, टू ब्रिंग लिख देंगे। माय अंकल प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अ न्यू बैग फॉर मी। इसका आंसर लिखें हम। चले लिखते हैं। नंबर 1, माय अंकल प्रोमिस्ड। अब आपको करना क्या है? दैट ही और वुड निकाल देना है। दैट ही
वुड आपको निकाल देना है और वहां पे हम लग देंगे टू। माई अंकल प्रोमिस टू ब्रिंग अ न्यू बैग फॉर मी। ठीक है, नंबर 2, my neighbor was the most reliable person who offered help। तो यहाँ पे हम who offered की जगह पे क्या लगा देंगे, to है। देखिए, my neighbor NEIGHBOUR, my neighbor was the most reliable person, same to same। अब यहाँ पे जो who लगा है ना, उसकी जगह पे to लगा दीजिए और to के पीछे कौन सा वर्ब फॉर्म आता है बेटा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये जो ऑफर्ड लिखा है ना, उसका क्या हो जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑफर। तो टू ऑफर हेल्प। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 2। नंबर 3, वी वर शॉक्ड व्हेन वी हर्ड द न्यूज। भाई हर्ड का वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, हर्ड का हियर, हर्ड, हर्ड, याद आया, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना। ठीक है, सुनना, तो टू हियर कर देंगे हम उसका, वी वेर शॉक्ड when we, when, ये when और we रिमूव कर देंगे हम, छोड़ दीजिए, when और we रिमूव, we were shocked to hear the news। क्योंकि हमको वापस से ये when और we लिखने की जरूरत नहीं है, आगे we लिखा हुआ है, वापस से क्यों लिखे। ठीक है, तो to hear सीधा ही कर दिया हमने। नंबर 4, he was the first person who reported the matter। तो he was the first person to report the matter। ठीक है, who reported की जगह पे हमने to report कर दिया। ओके, चलिए अब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स चीजें हैं अब आगे आने वाली हैं। ओके, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने ये एक्सरसाइज लिख दी होगी। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एनाफोरिक टू, अब सुनिए, समटाइम्स टू इज यूज्ड विदाउट अ वर्ब। देखो वर्ब जो है उसकी वर्ब जरूरत नहीं पड़ती है, टू हम वर्ब की जगह, वर्ब के साथ तो यूज करते ही हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो टू यूज करते हैं, लेकिन खाली टू भी हम यूज करते हैं। इन सच सेंटेंस द वर्ब इज ओमिटेड। ऐसे सेंटेंस के अंदर वर्ब ओमिट हो जाता है, वर्ब होता ही नहीं है, एंड ओनली टू इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फुल इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव की जगह पे खाली हम TO2 यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एनाफोरिक टू, क्योंकि बिकॉज इट रिफर्स टू द वर्ड मेंशन्ड अर्लियर। तो वो सेंटेंस में जो वर्ब था उसकी जगह पे हम टू लगा रहे हैं, इसीलिए उसको एनाफोरिक टू बोला जाता है। जैसे देखिए, वुड यू लाइक टू सिंग, तो आंसर क्या होगा, आई वुड लव टू। अब सिंग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आई वुड लव टू। ठीक है, पहले मेंशन किया है वर्ब, आप जब उसका आंसर दे रहे हैं तो वहां पे वापस से वो वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली TO2, आई वुड लव टू। वुड यू लाइक टू ड्राइव, आई वुड लव टू। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से ड्राइव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मेंशन किया हुआ है, अर्लियर मेंशन किया हुआ है। अब जब आंसर दे रहे हैं तो हम खाली TO2 लिखते हैं, यहाँ पे वर्ब ओमिट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एनाफोरिक टू का। अब हम बात करते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव की। स्प्लिट इंफिनिटिव मतलब ऐसा इंफिनिटिव जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब टू और वर्ब, हम जो टू प्ले, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते थे ना, वहां पे उसके बीच में एक एडवर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, एडवर्ब आ जाता है, एलवाई, एलवाई वाला वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। जैसे एग्जांपल देखिए, ही रिक्वेस्टेड हर टू काइंडली ग्रांट हिम लीव। ही रिक्वेस्टेड हर टू काइंडली, अब देखिए टू प्लस ग्रांट, ये जो ग्रांट है वो वर्ब है, टू प्लस ग्रांट लिखा हुआ है, ये इंफिनिटिव तो हो गया, लेकिन बीच में आ गया काइंडली, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट इंफिनिटिव। स्प्लिट मतलब दो भागों में तोड़ देना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड द टीचर टू काइंडली अलाउ देम टू प्ले आउटसाइड। तो यहाँ पे हम काइंडली जो बीच में आ रहा है वो हमारे ये इंफिनिटिव को तोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग इंफिनिटिव्स फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट देम। चलिए, रीटा हैज गॉन लॉन टेनिस इन द क्लब। ये क्या हो गया,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंफिनिटिव इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंफिनिटिव डालना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, रीटा हैज गॉन टू प्ले, ऊपर जो प्ले है ना वो यूज करेंगे, टू प्ले लॉन टेनिस इन द क्लब। तो आपको इंफिनिटिव ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। इजी एक्सरसाइज है आपके पास, 4 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं। नंबर 1, रीटा हैज गॉन टू प्ले लॉन टेनिस इन द क्लब, फुल स्टॉप। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, रीटा हैज गॉन टू प्ले लॉन टेनिस इन द क्लब। अब देखिए नंबर 2, माय ब्रदर वांटेड फॉर अ स्विम एंड एंजॉय हिज संडे। माय ब्रदर वांटेड टू हेल्प फॉर अ स्विम, ऑर्डर फॉर अ स्विम या गो फॉर अ स्विम। गो फॉर अ स्विम, यस और नो? तो हम लिखेंगे माय ब्रदर वांटेड टू गो फॉर अ स्विम एंड एंजॉय हिज संडे। एस कैपिटल कर दीजिएगा आप, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। माय ब्रदर वांटेड टू गो फॉर अ स्विम एंड एंजॉय संडे। अब रह कौन से गए भाई? एक ऑर्डर रह गया और एक हेल्प रह गया। चलिए ठीक है। शी वांटेड मी हर फाइंड द लॉस्ट नोटबुक, द लॉस्ट बुक। शी वांटेड मी टू हेल्प, शी वांटेड मी टू हेल्प, शी वांटेड मी टू हेल्प हर फाइंड द लॉस्ट बुक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। नंबर 4, he was hungry and decided for some food at the restaurant. He was hungry and decided to order for some food at the restaurant. चलिए, he was hungry and decided to order for some food at the restaurant. अब यहाँ पे फॉर नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे फॉर नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। देखिए, टू ऑर्डर सम फूड एट द रेस्टोरेंट। ओके, चलिए 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं इसको। तो भाई हमने एक्सरसाइज, ये जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका नंबर नहीं दिया है। चलिए ठीक है, एम एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक बार और हम एक बार याद कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़े फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, टेंस बताते हैं वो हमको फाइनाइट वर्ब, ठीक है। वो नंबर भी बताते हैं और सब्जेक्ट के साथ अग्री होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब प्लूरल बन जाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब सिंगुलर बन जाते हैं। टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, तो हमको बताते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या करता है और क्या है, ठीक है। एक सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस फाइनाइट वर्ब के सिवा बनता नहीं है। अब इन्फिनेटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नो टेंस वो बताते हैं, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, कोई टेंस नहीं बताते हैं, कोई नंबर नहीं बताते हमको, खाली हमको पर्पस बताते हैं, हमको काम बताते हैं, और या तो कोई चीज का यूजेज बताते हैं। सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इनफाइनाइट वर्ब के। इनफाइनाइट वर्ब अगर नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। टू प्लस वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिरेंड्स वो सब्जेक्ट की जगह पे हम यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ जिरेंड्स यूज हो सकते हैं। एज ए प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिरेंड्स होते हैं। जिरेंड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिसके पीछे आईएनजी लगता है, वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, और हमने बात करी इन्फिनेटिव्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके राइटिंग स्किल्स की, और राइटिंग स्किल में आपके आते हैं नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग, उसकी हम बात करेंगे। आपका होमवर्क यही है बेटा कि ये सारे एक्सरसाइज ABCDEFGHIJKLMN
सारे एक्सरसाइज आपको फेयरबुक के अंदर लिखने हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज भी लिखना भूलिएगा मत, ठीक है। NMO MNOPQR ओ एक्सरसाइज ओ जो है वो भी आपको लिखनी है फेयरबुक के अंदर। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे एक बढ़िया से राइटिंग स्किल वाले चैप्टर की। बाय बाय।